अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंजाइम चैप्टर में। ये आपका ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट या लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि इंजाइम किस तरह से काम करता है। ठीक है, कोई भी इंजाइम है वो किस तरह से जो है वर्क करता है। हमने लास्ट लेक्चर में कहा था एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट है, आकर अटैच होता है, फिर जो है ना वो प्रोडक्ट बनाता है। फिर हमने जो है थोड़ा सा और भी टॉपिक्स को देखा था। तो आज हम देखेंगे कि इंजाइम काम कैसे करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज़्म ऑफ इंजाइम एक्शन है। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ इंजाइम एक्शन के इंजाइम जो है वो काम किस तरह से करता है। ठीक है, मैंने इंजाइम, अब देखें, एक इंजाइम है वो आकर अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ और जो है ना वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट इंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट इंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स, मतलब सबस्ट्रेट इंजाइम कॉम्प्लेक्स। और फिर क्या होता है, इसको हम यहाँ पे एक डायग्राम है मेरे पास, हम उसको यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जब एक एंजाइम के साथ जो है ना, ये देखिए आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एक्टिव साइट है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक एंजाइम है। अब एक्टिव साइट और ये क्या है आपके पास सबस्ट्रेट। अब एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाएगा और ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या फिर ES। ठीक है, इसको हम ES भी कहते हैं और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाता है किसके साथ? एंजाइम के साथ। ठीक है, सबस्ट्रेट आया एंजाइम के साथ, एक्टिव साइट है ये सबस्ट्रेट है, आया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया और प्रोडक्ट बनाकर फिर एक्टिव साइट को खाली करके चला गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम जो है इस तरह से काम करते हैं। व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट, जब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, अ टेम्परेरी सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो एक आर्जी तौर पर जो है ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफर इनटू द प्रोडक्ट। आपको पता है सबस्ट्रेट जो है वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर इट। इसके बाद क्या होता है, द ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक। तो ये जो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था ये टूट जाता है एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज, और फिर प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ये देखें आपके पास ये प्रोडक्ट बना था और ये प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो गया, खारिज हो गया और एक्टिव साइट जो है फिर से खाली हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह से एक एंजाइम काम करता है। और इसको जो है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, अ जर्मन केमिस्ट Emil Fischer in 1894 प्रपोज लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, तो ईमेल फिशर ने जो है एक 1894 में जो है एक मॉडल पेश किया था कि एंजाइम जो है किस तरह से काम करता है। उसने कहा कि एंजाइम जो है एक लॉक एंड की मॉडल पे काम करता है। ठीक है, अब लॉक एंड की मॉडल क्या था उसकी नज़र में? उसने कहा कि जैसे एक स्पेसिफिक ताला जो है एक स्पेसिफिक की से ओपन होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक लॉक, एक ताला जो है एक स्पेसिफिक चाबी की से खुलता है, इसी तरह से एक एंजाइम भी जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ओपन होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ओपन होता है। और उसने कहा जो एक्टिव साइट है, ठीक है, अब ये देखें उसने क्या कहा कि एक स्पेसिफिक की जो है एक स्पेसिफिक लॉक को जैसे ओपन करती है, एक स्पेसिफिक चाबी जो है एक ताले को खोलती है, इसी तरह से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है, ठीक है, ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है। और उसने कहा कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच होता है और उसको फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये एक समझने वाली बात है। उसने एक और बात की, जो एक्टिव साइट है ये वाली जगह, ठीक है, उसने कहा कि ये रिजिड है, सख्त है। जैसे आपने लॉक को देखा होगा, जहाँ आप की डालते हो वो जगह सख्त होती है, रिजिड होती है। उसने भी यही कहा कि जो एक्टिव साइट है वो एक सख्त सी जगह है और उसमें कोई लचक नहीं है।
ठीक है, वो रिजिड है, उसमें कोई लचक नहीं है, और सबस्ट्रेट जाकर वहाँ पर अटैच हो जाता है, जैसे की जाकर उस लॉक के अंदर, होल के अंदर अटैच हो जाती है, और फिर जो है वो अपना रिएक्शन करता है। ठीक, इसको जो है हम इस डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जैसे एक स्पेसिफिक की जो है एक लॉक को ओपन करती है, ठीक है, ये देखें, की सबस्ट्रेट हो गया, लॉक इंजाइम हो गया, और ये क्या बना, सब लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सबस्ट्रेट इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था हमारे पास, तो ये क्या बना, लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसने कहा कि जब ये अटैच होता है तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी इसी तरह से, देखिए, स्पेसिफिक एक्टिव साइट रिजिड है, और वही स्पेसिफिक इंजाइम जाके अटैच हो गया और उसने इंजाइम कॉम्प्लेक्स बना दिया, और फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो उसने यही कहा, उसने कहा कि इसमें कोई लचक नहीं है, उसमें कोई खाली जगह नहीं है, तो इसको उसने लॉक एंड की मॉडल का नाम दिया। इसको देखें तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ इंजाइम एंड सबस्ट्रेट पॉसेस स्पेसिफिक शेप, एक मखसूस शक्ल रखते हैं, कौन, इंजाइम और सबस्ट्रेट, दैट फिक्स एग्जैक्टली इन टू वन एंड अदर, कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिक्स स्पेसिफिक शेप है, इसलिए फिक्स हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है, इनटू वन एंड अदर, एक दूसरे में। दिस मॉडल एक्सप्लेन इंजाइम स्पेसिफिक है, ठीक है, दिस मॉडल एक्सप्लेन इंजाइम स्पेसिफिसिटी, उसने कहा कि इंजाइम जो स्पेसिफिक है, ठीक है, उसमें कोई लचक नहीं है, सही। और उसके बाद जो है ये एक मॉडल पेश किया गया था, ठीक है, लेकिन ये मॉडल जो है बाद में जो है रिजेक्ट कर दिया गया, इसकी जगह पे एक नया मॉडल पेश किया गया। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडीज़ एंड फी अमानिल्लाह।